नमस्कार दोस्तों। आज 18 जुलाई 2025 है और होपफुली आज का जो ट्रेडिंग डे है आपका अच्छा रहा होगा, क्योंकि इजी डे था और बाज़ार खुलते ही S1 पे आया और वहाँ से थोड़ा सा साइडवेज होकर नीचे चला गया। मैंने क्या किया वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एंड ऑफ द डे मनी इज़ मैटर। मैंने S1 के आसपास प्रॉफिट बुक किया और उसके बाद में थोड़ा किसी काम से चला गया, और जब 15-20 मिनट जब मैंने सिस्टम पे देखा आके, तो ऑलमोस्ट बाज़ार एक 10-15 सवा 10 बजे के आसपास एक बड़ी बार बना चुका था। तो बड़ी बार के बाद बाज़ार को चेज़ करना कोई समझदारी नहीं है। उसके बाद मैंने ट्राई किए 1-2 ट्रेड, बट इवेंचुअली उसमें कुछ आया नहीं और मैंने अपनी जो पहला ट्रेड मॉर्निंग में लिया था उसमें प्रॉफिट बुक किया। और बजाज फाइनेंस की कॉल मैंने कैरी करी है। काफ़ी अच्छा एक मैंने कॉल दी भी थी व्हाट्सअप कम्युनिटी पे कि आप बजाज फाइनेंस और ऑटो के शेयर्स देख सकते हैं, उनमें आपको मोमेंटम रहेगा। और अब बात करते हैं अब हम क्या कर सकते हैं। मैं बायस हो सकता हूँ, मेरी शॉर्ट पोजीशन कल के लिए कैरी है, मतलब मंडे के लिए कैरी है। अब देखो मुद्दा क्या है समझना आज के लिए ज़रूरी है कि क्या अब यहाँ से रेंज एक्सपेंशन शुरू हो रही है बाज़ार में। अब रेंज एक्सपेंशन जब किसी भी साइड टूटती है तो वहाँ पे कम से कम अगर आप एक एवरेज लेके चलें तो आप 500 पॉइंट नीचे आने चाहिए। 500 पॉइंट क्यों आने चाहिए? अगर आप 25-100 से 25-600 की जर्नी भी देखते हैं, एक वाइडर रेंज लेते हैं, तो आप कम से कम 24,700 24,500 तक की रेंज आपके लिए नीचे की तरफ खुल जाती है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आपकी जो रुपीज़ है उसमें भी गिरावट स्टार्ट हो रही है। अगर आप देखें धीरे धीरे तो आपकी जो करेंसी है उसमें डेप्रिसिएशन आपको देखने को मिल रहा है। पहले जो बाज़ारों को बैंक ऊपर ले जा रहे थे, क्योंकि बैंक ज़्यादा ऊपर गए हैं तो बैंक गिरेंगे भी ज़्यादा उसी हिसाब से। अब रहे 3 बैंकों के जो रिज़ल्ट आने वाले हैं, बड़े बैंकों के रिज़ल्ट हैं, HDFC बैंक, ICICI बैंक और रिलायंस। तो देखो इनका 30% वेटेज है निफ्टी में। तो अगर ये बैंक्स बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हैं तो देखो रिज़ल्ट क्या होगा, क्योंकि रिज़ल्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा एक पॉजिटिव बैच मिल सकता है। बट जो मुझे ओवरऑल नज़र आया प्राइस एक्शन में, और हमने देखा, क्योंकि अभी तो पार्टी शुरू नहीं हुई है, जब पार्टी शुरू होगी, क्योंकि आपने आज पहला दिन दिखाया है कि आपने फॉलो थ्रू दिया है प्राइस का। आप रिसेंटली बाज़ार में देख रहे थे कि बाज़ार में एक प्राइस एक्सपेंशन नहीं आ रहा था किसी भी साइड पे। अब ये फर्स्ट डे है कि आपने एक रेंज के नीचे उस चीज़ को ब्रेक किया है। अब वो कितना एक्सपेंशन आता है या नहीं आता है, यहाँ से हम रिवर्स हो जाते हैं और 200 पॉइंट जाके, वो टाइम विल टेल। बट अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन आपको दिखना चाहिए बाज़ार में कि एक चेंजेस आ रहे हैं। और इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें तो इन्फ्लेशन ग्रेजुअली बढ़ेगी यूएस में। अगर यूएस में ग्रेजुअली इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं आपके जो आप एक्सपोर्ट करते हो, चाहे वो आप यूरोप को करते हो, चाहे आप यूएस को करते हो, वो कहीं ना कहीं हिट होंगे। आपने आईटी कंपनी की गाइडेंस सुनी है, क्योंकि उनकी ग्रोथ ऊपर की जो उनकी कमेंट्री भी है, कॉन कॉल भी आप सुन रहे होंगे, उनमें कोई ग्रोथ की उम्मीद नहीं है उनको अगले 3 महीने में भी। और आरबीआई गवर्नर जी ने भी यही बात कही थी कि हम अपना जो स्टांस है वो न्यूट्रल रख रहे हैं। न्यूट्रल रखने का मतलब ये होता है कि हम ओवरऑल इकोनॉमी को देखेंगे, वर्ल्ड की इकोनॉमी को देखेंगे, अपनी इकोनॉमी को देखेंगे। ठीक है, हमारी इन्फ्लेशन कम हो रही है, हमारी फूड इन्फ्लेशन कम हुई है, बट फूड इन्फ्लेशन कम होना और बैंकों में ये आना, ये नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। आरबीआई ने रेट्स कट्स किए, प्रोएक्टिव काम किया, सारी चीज़ें ठीक हैं, बट आप ऊपर नहीं जा पा रहे हो अब, क्योंकि एक समय होता है हर चीज़ का कि आप कब तक किसी चीज़ को। अब आप ट्रेड डील की बात कर रहे हैं, क्या बाज़ार को नहीं पता कि ट्रेड डील इनिशिएट होने वाली है बाज़ार में? मेरे हिसाब से सारी चीज़ें बैंक प्राइस इन है यहाँ पे कि 10 से 20% के बीच में टैरिफ लगने वाला है, और वो प्राइस इन है। तो अगर वो अनाउंस होता है तो मेरे हिसाब से, और रिजल्ट कुछ भी रहे बैंकों के या रिलायंस के, मेरे हिसाब से आपको नी जग रिएक्शन मिलेगा। और अगर आपको गैप अब मिलता भी है, जिसके चांसेस कम है, अगर होता भी है तो इनिशियली गैप अप होते ही आपको एक शॉर्ट साइड का ट्रेड मिलेगा। उसके लिए मैं एक वीडियो संडे को बनाऊंगा कि हमें एग्जैक्टली ट्रेड प्लान क्या इनिशिएट करना चाहिए। जब तक हमारे पास पूरा एक प्लान आ जाएगा कि एग्जैक्टली रिजल्ट ने कैसे पार्टिसिपेट किया है बाज़ार में। और आज भी अगर आप देखें तो आपके रिलायंस ही था जो बाज़ार को होल्ड करने की कोशिश कर रहा था लार्ज कैप में। बाकी आप देख लो, आपका आईटी एक साइडवेज था, बाकी बैंक्स और आपके फाइनेंशियल जो थे काफ़ी लैगर्ड थे आज भी। तो ओवरऑल अगर हम एक स्टांस की बात करें तो मेरे हिसाब से यहाँ से आपको
एक्सपेंशन मिलेगा वो एक्सपेंशन डाउन साइड में होना चाहिए, क्योंकि वीकली रेंज आपकी नीचे की साइड पे जाना शुरू कर रही है, क्योंकि अगर वीकली रेंज में एक्सपेंशन आएगा तो आपको मोमेंटम नीचे की तरफ ज़्यादा देखने को मिल सकता है। और अगर ऐसा ही चीज़ों में रहेगा तो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम भी आपको एनी हाउ जल्दी बाज़ार में देखने को मिल सकता है। मुद्दा ये है कि कभी भी अगर बाज़ार अपने पिवट पॉइंट के नीचे खुलता है और क्लोज में पहले 15-10 मिनट में उस चीज़ को निकाल देता है, तो उस दिन क्या होता है, वो ट्रेंडिंग डे होता है। अब बैड लक की मैं थोड़ा अवेलेबल नहीं था वो 15-10 मिनट सिस्टम पे, तो उतने में वो काम हो गया। अब क्योंकि मैंने ट्राई किया, क्योंकि आप एक चीज़ और नोट करेंगे, आज आपका यूएस बाज़ार 100 से 150 पॉइंट ऊपर था, बट आप उसको नहीं देख रहे थे। क्या ये आपके बाज़ारों को नहीं दिख रहा था कि यूएस बाज़ार 100 पॉइंट ऊपर है? उसको भी दिखाई दे रहा था, बट प्राइस में वो चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। सुबह से अगर आप मार्केट निफ्टी का चार्ट देखें तो सुबह से ही वो धीरे धीरे गया, मतलब उसने ऑलमोस्ट, अगर हम देखें चार्ट निफ्टी का भी, तो 10:15 बजे उसने अपना काम ख़त्म कर दिया। मतलब 9:45 तक हम अपनी पोजीशन से एग्जिट हुए और आधे घंटे में उसने अपना काम बाज़ार ने ख़त्म कर दिया। अब हुआ क्या कि हमें तो थोड़े सा पॉइंट्स मिले, बट उसके बाद बाज़ार में कुछ था नहीं ज़्यादा करने के लिए, क्योंकि इस तरीके के डेज जो होते हैं वो फिर चलते चले जाते हैं। मतलब वो एक्सपेंशन एक शुरू हुआ है, मतलब अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तो और एक्सपेंशन आपको देखने को मिलेगा। और कब आपको डिसाइड करना चाहिए अपनी पोजीशन कैरी करनी है, जब आप एक रेंज के एक्सपेंशन को शुरू करें। तो एक नई वीडियो में मिलेंगे कि किस तरीके से आपको पोजीशन कैरी करनी चाहिए और मंडे के लिए क्या ट्रेड प्लान हो सकता है। तो टिल देन टेक केयर एंड ट्रेड वेल, और वीकेंड्स पे कुछ ऐसी लर्निंग्स चेक करें जो आपके प्राइस एक्शन में आपको हेल्प करे। थैंक यू, टेक केयर एंड ट्रेड वेल।